तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। यीशु मसीह ओ महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए ये ज़मीन। यीशु मसीह तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। अंधेरों में तो रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है। तू है जहाँ ना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तो रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है। तू है जहाँ ना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। सबको जय मसीह की। फिर से एक बार आज के इस दिन में परमेश्वर के सम्मुख हम एक साथ आए हैं और एक और हफ्ता परमेश्वर ने हमें दिया है और परमेश्वर हमारे साथ रहा और आगे भी हमारे साथ रहेगा।
और आइए हम वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए, जब हम एक साथ परिवार मिलकर प्रभु हम तेरे वचन को सुनने के लिए बैठे हैं। तो हमसे बातचीत कर, मैं अपने आप को भी तेरे हाथ में सौंपता हूं प्रभु। तू मुझे इस्तेमाल कर, जो वचन तू मेरे द्वारा प्रभु इन तक पहुंचाना चाहता है, तू मेरे द्वारा उसको पहुंचा, तू मुझे इस्तेमाल कर। मैं अपने आप को नम्र और दीन करता हूं। धन्यवाद, सारा आदर महिमा अधिकार तुझे देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। जैसे कुछ हफ्तों से जो है मैं विश्वास के विषय में आपके साथ बात कर रहा हूं। इस महामारी के समय में हम कैसे विश्वास के द्वारा जय प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम इस परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे कैसे हम जी सकते हैं। और आज के दिन भी मैं विश्वास पर ही बोलूंगा, और बहुत ही सरल वचन है। बहुत सी बार हमने इस वचन को पढ़ा है, सुना है, पर मैं चाहता हूं कि हम और मजबूत हो जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनने से आता है। और हम चाहेंगे कि हमारा जीवन जो है विश्वास से भर जाए, क्योंकि हम जो है रूप को देखकर नहीं चलते हैं, परंतु हम विश्वास से चलते हैं, क्योंकि हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह है। जो कुछ हम करते हैं परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, और उसके द्वारा हम जब उसके काम को करते हैं तो उसकी महिमा होती है। आमीन। आइए हम निकालेंगे मत्ती उसका 6 उसके 25वें वचनों से मैं कुछ वचनों को पढ़ूंगा, जिसमें प्रभु यीशु मसीह जो है जब इस संसार में थे तो उन्होंने उन लोगों से कहा, हमसे कहा, आज भी ये वचन जो है हमारे लिए है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए या चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। देखिए हम जब इस संसार में रहते हैं, खासकर इस महामारी के समय में, और जब बहुत सी परेशानियां हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। यही चिंता रहती है। इसी में सब बातें आ जाती हैं कि मैं अपने बच्चों को कैसे खिलाऊंगा, मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगा, मैं अपने बच्चों को क्या पहनने के लिए दूंगा। यही सारी बातें जो हैं हमारे दिमाग में आती रहती है। और वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है कि चिंता ना करना। वचन में देखिए, जब मैंने पढ़ा उसमें लिखा हुआ ये सब जो है चिंता की बातें हैं। चिंता क्यों आती हैं, उसी को मैं आगे आपको समझाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह उसमें बताते हैं अगले वचन में, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते, ना खत्तों में बटोरते हैं, और फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? बहुत ही सरल तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने बताया। वो हमारे लिए इन वचनों को हमें बता रहा है। वो हमें सिखा रहा है कि हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि हम बाइबल में निर्गमन की किताब में देखें, जब इजरायली लोग मिस्र देश से बाहर निकले थे, मूसा उन सबको लेके आया था, और परमेश्वर ने उनको वायदा दिया था कि मैं आपको एक वायदे के देश में ले जाऊंगा, कानान देश में लेके जाएगा। और उस वक्त जो रास्ता था करीब 10 से 12 दिन का रास्ता था, परंतु परमेश्वर उनको ऐसे ले गया कि वो करीब 40 साल उनको लग गए। ऐसा क्यों हुआ? कभी आपने सोच के देखा है? ये परमेश्वर की एक योजना है, क्योंकि परमेश्वर उनको कुछ सिखाना चाहता था। परमेश्वर उनको सिखाना चाहता था कि चिंता मत करो। वो देखिए, जब वो लेके भी गया तो वो ऐसे मरुभूमि में लेके गया, ऐसे जगह से लेके गया जहां पे उनको खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा, पीने के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा, और पहनने के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा। हम हर साल हुए, कुछ लोग हर साल, कुछ लोग कुछ हर महीने जाके कुछ वस्त्र पहनते, खरीद के लेके आते हैं। सबका अलग अलग तरीका है, अलग अलग समय है। वो कहते हैं चलिए आने वाले अब क्रिसमस आने वाला है, नया साल आने वाला है, चलो नए कपड़े लेंगे, उसके बाद ईस्टर आएगा, नए कपड़े लेंगे। और मान लीजिए कि
आने वाले क्रिसमस के समय अगर दुकानें नहीं खुली तो हम चिंता हो जाती है, अरे यार दुकानें बंद हैं, क्या लेंगे अभी, क्योंकि अभी जो लॉकडाउन हुआ था ईस्टर के समय में हुआ था और बहुत से लोग परेशान हो गए थे कि ईस्टर की सफाई नहीं हो पा रही। पता नहीं ईस्टर के समय से पहले आपने कपड़े लिए नहीं लिए भी हों तो आप पहन नहीं पाए, क्योंकि हम घर से बाहर निकल ही नहीं पाए। बहुत सी ऐसी परेशानी, बहुत सी ये सब चिंताएं आ जाती हैं, अरे कपड़े ले लिए तो पहन नहीं पा रहे हैं, और ये सब चिंताएं हैं। और परमेश्वर देखिए जब उन लोगों को लेके गया, उनको वो सिखाना चाहता था। वो ऐसी जगह से लेके गया जहां पे उनको ना ही खाने को मिलेगा ना ही पीने को मिलेगा, और वहां से उनको लेके गया ताकि वो पूरी तरह परमेश्वर पे भरोसा करें। आज भी परमेश्वर हमसे, जैसे नए नियम में जैसे मैंने मत्ती में इन वचनों को पढ़ा, उसी प्रकार आज भी हमें सिखाना चाहता है। हो सकता है कि ये महामारी की वजह से लॉकडाउन हो गया, अभी लॉकडाउन खुल गया तो भी जो है पूरी तरह से नहीं खुला है, बहुत से दफ्तर अभी भी बंद हैं, मतलब 50% जो कर्मचारी हैं उन्हीं के साथ काम चलाया जा रहा है, बहुत से लोगों की नौकरी चली गई है। मैं बताना चाहता हूं प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमको सिखा रहा है। वो चाहता है कि हम अपने ऊपर, अपनी सामर्थ पर, अपनी बुद्धि पर भरोसा ना करें, परंतु परमेश्वर पर भरोसा करें, विश्वास से हम चलें। चिंता ना करना, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, हमारा क्या होगा। और यही बात जो है हम इजरायली लोगों के साथ भी देखते हैं। उन्होंने भी ऐसा ही मूसा से कहा, अरे तू हमको इस जगह ले आया, हमको क्या, हमें वहां मिस्र में मरने की जगह नहीं थी क्या, तो हम यहाँ पे ले आया और हमें जो है मरुस्थल में यहाँ पे जो है हमें मारेगा। ये सब बातें वो कुड़कुड़ाने लग गए। देखिए परमेश्वर उनके साथ बहुत अद्भुत काम किया। जो कुछ 40 साल में उन्होंने देखा, सब कुछ परमेश्वर ने किया, और उसी चीज को यीशु मसीह नए नियम में हमें बता रहा है कि जैसे उन लोगों को लेके आया वैसे ही परमेश्वर हमारी भी मदद करेगा। प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले बता रहे हैं, और अब भी परमेश्वर का वचन हमारे साथ है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का वचन है। आज वो हमें सिखा रहा है कि इस परिस्थिति में, इस महामारी के समय में हमें विश्वास से चलना है, परमेश्वर पे भरोसा रखना है। देखिए इसमें साफ साफ लिखा है 27वें वचन में कि तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। हम चिंता करके हमें क्या मिलेगा, क्या हमारी आयु बढ़ जाएगी या हमें कुछ प्राप्त होगा? कुछ नहीं। प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो, जंगली सोसनों को ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, और वे कैसे ना तो परिश्रम करते ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों को हमें बता रहा है। वो बता रहा है कि इस मैदान के घास को देखो, जो आज है और कल बाढ़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो ये हे अल्प विश्वासियों, प्रभु यीशु मसीह जो लोग खड़े थे उनसे कह रहा है, आज शायद हमसे भी कह रहा है, हे अल्प विश्वासियों, तुमको या उनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा, क्यों नहीं पहनाएगा। देखिए जब चिंता आ जाती है ना तो हम कुड़कुड़ाने लगते हैं। निर्गमन में अगर हम देखेंगे कि मूसा के साथ देखिए क्या हुआ यहां पे, निर्गमन 17वें अध्याय में चले जाइएगा। वहां पे मूसा इजरायलियों को अगुवाई करते हुए लेके आता है, और यहां पे लिखा हुआ, फिर इजरायली की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा के आज्ञा अनुसार कूच करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए, और वहां उन लोगों को पीने का पानी ना मिला। वहां पे उन लोगों को पीने का पानी नहीं मिला। फिर से देखिए वही वचन यहां पे दोहरा रहा है, हमें खाने को क्या मिलेगा, हमें पीने को क्या मिलेगा, हमें पहनने को क्या मिलेगा। यहां पे पानी की बात आती है, हमें पीने को क्या मिलेगा। इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करने लगे, हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्या वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो। देखिए
जब अविश्वास हमारे अंदर आ जाता है तो हम वाद विवाद करने लगते हैं। हाँ प्रियो, विश्वासियों होने के नाते हमें वाद विवाद या बहस नहीं करनी चाहिए। हमारे अंदर जब अविश्वास आ जाता है, जब चिंता करने लगते हैं, तो हम वाद विवाद करना शुरू करते हैं, बहस करना शुरू करते हैं। आप अपने आप को जान सकते हैं आप किस तरह के व्यक्ति हैं। यहां पे इन लोगों ने मूसा के साथ वाद विवाद किया। आगे लिखा हुआ है, फिर वहां लोगों ने पानी की प्यास लगी, तब वे यह सुन कहकर मूसा से बुड़बुड़ाने भी लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशु समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया यहां पर। अब यहां पे देखिए, उस पे ऐसा है, तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा कि इन लोगों के साथ मैं क्या करूं प्रभु, ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार है, मुझे ही मार देना चाहते हैं। मैं इनकी अगुवाई करते हुए आ रहा हूं, मुझे ये मार देना चाहते हैं। उनके ऊपर इतना गुस्सा आ गया है। इसीलिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम चिंता करते हैं तो हम पहले कुड़कुड़ाने लगते हैं, फिर बुड़बुड़ाने लगते हैं, फिर हमें इतना गुस्सा आता है कुछ भी कर बैठते हैं। और मत्ती में हमने पढ़ा था कि क्या चिंता करके आप अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं? नहीं, चिंता करके आपकी आयु घट जाएगी। बहुत से लोग हैं इधर उधर जाएंगे, सब जगह जाएंगे, प्रार्थना कराएंगे और उनसे पूछिए आपको क्या परेशानी है। पादरी साहब बहुत चिंता है, मेरे जीवन में बहुत सी चिंता है, मेरे परिवार में चिंता है। प्रिय भाइयों बहनों, यदि आप बाइबल ढूंढ के निकालें, परमेश्वर ने चिंता के लिए कोई भी समाधान नहीं दिया। यदि आप बीमार हैं, वचन में लिखा है कि मैं अपने वचन को भेजकर तुझे चंगा किया, मैंने अपने ऊपर कोड़ों की मार खाई और मैंने तुझे चंगा किया। पर चिंता की बात आती है तो उसके लिए कुछ नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? हमें चिंता करनी ही नहीं चाहिए। यदि आप सबसे जाके मुझे चिंता है चिंता है चिंता है अगर आप बोलते रहेंगे तो आप मेरे पास भी आएंगे तो मैं क्या प्रार्थना करूंगा, क्योंकि चिंता के बारे में तो कुछ भी नहीं है। बाइबल तो ये साफ साफ ये बताती है, मत्ती में मैंने आपसे पढ़ा, आपके लिए पढ़ा मैंने, कि चिंता मत करो। प्रभु यीशु मसीह बोलता है चिंता मत करो, बस यही इसका जवाब है, चिंता मत करो। देखिए फिर क्या हुआ। यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइल के वृद्ध लोगों को कुछ को अपने साथ ले ले और जिस लाठी से तूने नील नदी को मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। यहां पे मूसा को प्रभु पिता परमेश्वर उसको याद दिलाते हैं, अरे तुम्हारे पास वो लाठी है जिसका इस्तेमाल तूने पिछली बार किया था। किस लिए? लाल समुद्र को दो भाग करने के लिए। क्योंकि वहां पे भी यहाँ यही लोग जो हैं मूसा को देखकर कुछ 14वें अध्याय में आप देखेंगे कि वो जब वो पीछे से फिरौन की सेना आ जाती है तो बोलते हैं बस आगे लाल समुद्र है, हमारा क्या होगा, हम तो अब मरने वाले हैं। और वहां पे परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। हाँ प्रिय भाई बहन, इससे मैं क्या बताना चाहता हूं, अब ये हमें चिंता करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से सब कुछ तैयार करके रखा है। वो जानता है कि जहां पे कुछ भी हम नहीं कर सकते वहां पे परमेश्वर कार्य करेगा। आप चाहे हो सकता है आज के दिन आप बहुत सी कोशिश करें, बहुत से आप परिश्रम करें, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो मैं बताऊं प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आपके लिए एक रास्ता को खोल के रखा है। परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा, विश्वास करिए। वो चाहता है कि आप पूरी तरह उस पर निर्भर हो जाएं। वो चाहता है कि आप पूरी तरह उस पर विश्वास करें। और वहां पे मूसा ने जो है अपने जो उसके हाथ में जो लाठी थी उसे रखा और लाल समुद्र दो भाग हो गया और वो सब पार निकल गए। और वहीं पे परमेश्वर फिर से कहता है तुम्हारे पास वो लाठी है? वो कहता हाँ है, मेरे पास यहीं कहीं पड़ी है। उठा लेता है, उठा के वो परमेश्वर क्या बोलते हैं देखिए उसमें, हाँ देख मैं तेरे आगे चलकर होरे पहाड़ के एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब मैं उसमें से पानी निकालूंगा और जिससे ये पिएंगे। तब मूसा ने इजराइल के वृद्ध लोगों को देखते वैसा ही किया और वहां पे गया और वहां पे जब उसने मारा तो वहां से पानी निकला। कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर के पास सब कुछ है, समाधान करके रखा हुआ है, हमें सिर्फ विश्वास करना है।
मैंने जैसे बताया शुरुआत में कि परमेश्वर उन इजरायली लोगों को कुछ सिखाना चाहता था। देखिए, जब वो बाहर निकले तो उन्होंने जो है ऐसी, जैसे मैंने शुरू में बताया कि ऐसी जगह से निकल के गया जहां पे उनको खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, और वहां पे भी जाके वो कुड़कुड़ाने लग गए, अरे यार हमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो परमेश्वर ने क्या किया? उनके लिए स्वर्ग से मन्ना दिया, और परमेश्वर ने उनसे कहा कि आज ही के लिए तुमको उसे बटोरना है और आज ही खत्म करना है। वहां पे भी परमेश्वर हमें सिखा रहा है कि कल की चिंता मत कर। इसलिए मत्ती में जैसे हमने पढ़ा था, तू कल की चिंता मत कर, कल क्या होने वाला है, कल क्या होगा। इसीलिए आज के लिए तू उस मन्ना को ले ले, बस कल तक अगर उसे बचा के रखा भी तो वो खराब हो जाएगा। तो वहीं पे परमेश्वर उनको सिखाना चाहता था कि कल की चिंता मत करो, बस आज के लिए तुम करो। देखिए, मत्ती 6:34 में लिखा हुआ है, अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। हमें पूरी तरह परमेश्वर पे भरोसा करना है। थोड़े दिन बाद यही इजरायली लोग, देखिए, स्वर्ग का भोजन मन्ना उनको मिल रहा है, रोज खा रहे हैं। उसके बाद फिर से मूसा के पास आते हैं और कहते हैं कि अरे यार, हमको इससे ही खा खा के हम परेशान हो गए हैं, हमें मीट कब मिलेगा। तो मूसा फिर गया परमेश्वर के पास, और परमेश्वर ने कहा कि मैं उनको इतना मीट खिलाऊंगा, इतना मीट खिलाऊंगा, इतना मीट खिलाऊंगा कि उनकी नथनों से बाहर निकलेगा। मतलब वो इतने परेशान हो जाएंगे खा खा के कि उसके बाद कभी मांगेंगे ही नहीं। उसका भी परमेश्वर को समाधान है। इसलिए अगर हम चिंता करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं और परमेश्वर को नाराज करते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए करेगा, पर खुशी से नहीं करेगा। वो कहेगा कि चलो ये अल्प विश्वासी हैं, इनके लिए मैं करता हूं। वो करेगा जरूर, क्योंकि हम उसकी संतान हैं। नहीं, हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें ऐसी आशीष नहीं चाहिए। हमें, जैसे वचन में प्रभु यीशु मसीह ने भी अपनी प्रार्थना में सिखाया है, दिन भर की रोटी हमें दे। आज के लिए हमें चाहिए, प्रभु तू मेरे साथ रह, वही काफी है, तू ही काफी है। हाँ प्रियो, क्योंकि मत्ती उसके 6:33 में इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सारी वस्तुएं तुम्हारी हो जाएंगी। सारी वस्तुएं का मतलब है सारी वस्तुएं, सब कुछ हमें, हमारे लिए खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए सब कुछ परमेश्वर देगा। सिर्फ हमें उसके, परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करनी है और पूरी तरह उस पर भरोसा रखना है। परमेश्वर हमें सिखा रहा है, हम उस पर विश्वास करें। मैं चाहूंगा कि आप बाद में मत्ती उसके 6वें अध्याय और निर्गमन 14, 15, 16, 17 इनको आप पढ़िए। वही जो पुराने नियम में निर्गमन में हुआ, वही प्रभु यीशु मसीह नए नियम में सिखा रहे हैं, और वही चीज आज हमारे लिए भी है। हो सकता है आप बहुत सी बातों के लिए आप चिंता कर रहे हो, बहुत सी बातों को लेकर आप परेशान हो। बस परमेश्वर आपसे कहता है कि चिंता मत करो। आप चिंता करके आप कुछ भी आप नहीं पाएंगे। हमें क्या करना है? पूरी तरह परमेश्वर पर भरोसा करना है। सारे बंद रास्ते परमेश्वर हमारे लिए खोलेगा। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, हमें लगता है कि अब तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ बंद हो गया, आप निराश मत होइए। परमेश्वर हमारे लिए रास्ते को खोलेगा। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं आज के दिन कि अपनी सारी चिंता को भूल जाइए, चिंता ही मत करिए। वही जवाब है, वचन में ये लिखा है, चिंता मत करो। पूरी तरह हम परमेश्वर पर विश्वास करें। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपसे बातचीत की होगी। प्रभु का धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। आइए अपने आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें।
पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर शाम के लिए और तेरे इस सामर्थी वचन के लिए जो हमें सिखाता है कि हम चिंता ना करें। तूने हमारे लिए प्रभु सब कुछ तैयार करके रखा है, बस तू हमें सिखाना चाहता है और तू चाहता है कि हम पूरी तरह तुझ पर निर्भर हो जाएं। धन्यवाद कि तू हमारा यहोवा यीरे है, सब कुछ पूर्ति करने वाला परमेश्वर। हमारे प्रिय भाई बहन जो बहुत सी परेशानियों में हैं, बहुत सी चिंता कर रहे हैं, प्रभु आज के दिन तू उनको छू ले, आज से वो चिंता ना करने पाए, क्योंकि तू हमारा मुहैया करने वाला है, तू हमारे सारी जरूरतों को पूरा करने वाला खुदा यहोवा यीरे है। हाँ पिता, धन्यवाद देते हैं, तू हमारी अगुवाई कर। धन्यवाद देते हैं इजरायली लोगों के जीवन से प्रभु हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम प्रभु उनके समान चिंता करके कुड़कुड़ा के गुस्सा नहीं होना चाहते हैं, हम अपने आप को नम्र करते हैं। तू हमारी अगुवाई कर। इस पूरे हफ्ते भर अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु, तू हमारे लिए नए रास्तों को खोलेगा, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, महिमा, अधिकार तुझे देते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए सब मिलकर अनुग्रह वचन बोलेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सदा बनी रहे, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।